वो तो इसकी अरबी तो इसी तरह की होती थी ना। शेख ने कहा था हाँ कि मैं हाँ उलमा के सामने तुम्हारी अरबी के कुछ सबूत पेश करूंगा, अगर लोगों ने उल्टियां नहीं की तो फिर अरबी में मुनाजरा शुरू कर देंगे। अगर लोगों ने तुम्हारी अरबी सुन के उल्टियां कर दी तो फिर अरबी में मुनाजरा तुमने क्या करना है। इसी तरह की अरबी इसकी होती थी। बहरहाल ये इल्हाम पेश करने की बजाय वो रात वाला हवाला पूछ लेते पीर असकानी भाई, जो कल रात को नईम भाई वहाँ पे पेश कर रहे थे ना, वो बेहतर था। वो पूछ लेते कि भाई वो 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में उसने कहा है कि आज के बाद कई औरतें तुम्हारे निकाह में आएंगी, तो वो कौन सी औरतें जो उसके निकाह में आई हैं मुझे बता दो, मैं जानना चाहता हूँ। असल बात यह है कि ये जो साथी नए हैं ना, इनको चाहिए कि ये खुद मुनाजर बनने की बजाय जिस तरह पीर असकानी भाई जिस स्टाइल से सवाल कर रहे थे ना, इस स्टाइल से सवाल करें और ये कहें कि भाई हम जानना चाहते हैं, ना कि मुकाबला करें। मुकाबला तो वो बंदा करता है जिसको सवाल करने के बाद जवाब भी आता होता है। किसी को गलत वो बंदा करार दे सकता है जिसको सही और गलत दोनों में तमीज़ हो। अगर आपने दोनों चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, दोनों पहलू आपके इल्म में नहीं हैं, तो आप वहाँ पर मुकाबला ना शुरू करें, मुनाजरा ना शुरू करें। आप इस तरह साइल बनकर एक सवाल कर लें। अभी वो बहुत अच्छे अंदाज से सवाल कर रहे थे, लेकिन सवाल दुरुस्त नहीं था। ये सवाल पता नहीं उन्होंने कहीं से सुना है, किसी मुजाहिद ख़त्म नबूवत ने उनको बताया होगा, तो उन्होंने वहाँ पे बयान कर दिया है। ये सवाल तो बहुत आसान था। अगर वो आगे अब देखें, इतने टाइम में मैंने निकाल लिया है जो उनका मुखालिफ हूँ। जो उनके पैरोकार हैं वो सारे दीवारों से टकरे मारे, उनको पता नहीं कि ये इल्हाम कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से निकालना है। तो बहरहाल सवाल अच्छा नहीं था, लेकिन तरीका अच्छा था। इस तरीके पर जाकर सवाल करें, बिलाल साहब, कासम भाई या कोई और शार्प शूटर, इसे ही आईडी न लगा जा। सवाल ये करके आओ भाई, वो जो 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में कहते थे कि कई औरतें आपके निकाह में आएंगी आज के बाद, वो औरतें कौन सी हैं, कितनी निकाह में आई हैं, कोई बताएंगे? 1 2 4 5 10 के नाम, ਹੁਣ ਮੈਂ या चेक कोई और? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਖੇ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। नहीं यही तो कह रहे हैं ना, लड़ी ਦਾ नहीं है। सवाल ही कई बार बंदे ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ लड़िया ਤੇ ਉੱਥੇ है ही बहुत नहीं। अरे आमिर भाई, मतलब कि किसी ने जवाब दिया था ना, जो मुंशी ने उसको, कि जो गंदे लोग होते हैं उनको औरतें ही काम में नजर आती हैं। हाँ, वो मुंशी रमज़ान ने उधर ही कहा हाँ था। हाँ मुंशी रमज़ान ने जो लिखा है वो उधर ही, उसी किताब परवानिक साइन की दूसरी जिल्द है। ये जो हान साहब कल देख रहे थे, हवाला नईम भाई ने जो लगाया उसने वहाँ ही लिखा हुआ था। मुंशी रमज़ान ने कहा था कि इल्हाम दो तरह के होते हैं, नेक लोगों को नेक इल्हाम होते हैं, ज़ानियों को औरतों के इल्हाम होते हैं। तो चलो खैर, वो तो एक अलग बात है, एक अलग मौजू है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मिर्ज़ा साहब ने कोड किया तो वो जाने, हाँ, मिर्ज़ा वो साहब फिर जाने। मिर्जा साहब ने आगे लिखा है ना कि मैं फिर मुंशी साहब को इसका मैं क्या जवाब दूं। जाहिर क्या जवाब ज़ाहिर दूं। अमर भाई से इस ज़ाहिर तरह का गाली का सवाल क्या करे जवाब ना, दिया जा सकता है? ये वो पीर गाली दे असकानी रहे थे, साहब के उसका क्या साथ इनका जवाब? तो रवैया नहीं और थी है। ना, ख्वाब की तशरीह की थी उन्होंने। ख्वाब अच्छा, ऐसे मिर्जा बात साहब ये भी है कि समझ गए आपने थे, ये गिन के मिर्जा लिखा साहब दी भी थी समझ ये गए थे कि फलाने का वो दावा, मिर्जा साहब फलाने की का ज़हन दावा। गंदी है। तो इसमें ज़ाहिर है हम देखना पड़ेगा कि कहाँ दावा किया, क्या दावा है। अब बीच में आपने लिखा है बीवी होने का दावा। ये मिर्ज़ा साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपने खुद ही मतलब ये है कि बेईमानी की है कि ये। उन्होंने ये लिखा कई औरतें मेरे निकाह में आएंगी तो ज़ाहिर है बीवी बनेंगी ना उनकी, नहीं, या ऐसे ये दाज कर रहे लिखा हैं। है खुदा की बीवी होने का दावा। ये पूरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मतलब ये इस्लामी कुर्बानी जी जी ट्रैक्ट बिल्कुल, ये खुदा नंबर की बीवी होने 34। का दावा है। मैं अभी आपको दे देता हूँ ये। हाँ, तो खुदा मिर्ज़ा की साहब की बीवी होने तहरीर का दावा दिखाएं से ना। क्या क्या वो मिर्ज़ा मुराद है? साहब का दावा कैसे हो गया जो कोई और कर रहा है, लिखा है। अब्दुल काजी यार वो शख्स है जिसके लिए मिर्जा साहब ने कहा था कि इनमें इसमें सहाबा की सिफत पाई जाती है, इतने मुखलिस हैं। वो छक्के में चढ़ता नहीं था, 2-2 मील जो है ना छक्के के साथ भागता जाता था, एहतरामन नहीं चढ़ता था मिर्जा साहब के हाँ, तो साथ। उसका दिमाग ठीक ना था ना, नहीं था ना।
दिमाग नहीं ना, वो इंतहाई डिवोटेड था, इंतहाई जो है ना वो डिवोटेड मिर्जा था। साहब के, हाँ मिर्जा साहब के एहतराम। भाई वो प्लीडर था कोर्ट में, हाँ यानी तो वो जिस तरह मिर्जा आजकल साहब की रजिस्ट्रार होते हैं, बातें, वो बगल उसके दावे, रजिस्ट्रार होगा कोर्ट में। वो दावे जो करेगा वो मिर्जा साहब के नाम लगेंगे। मिर्जा साहब के लिए तो किए ना उसने, और हाँ किसके लिए तो किए? उसने किए ना, वो हाँ फिर तो उसने उससे किए पूछे तो जाके कुछ तो आपने क्यों सदाकत होगी गलत ना। लिखा मिर्जा हुआ है। साहब के साथ उन्होंने मिर्जा वक्त साहब का गुजारा वो है भाई, दावा है ही नहीं। मिर्जा साहब के साथ उसने वक्त गुजारा है तो चलो जाहिर है। और मिर्जा साहब उसकी सदाकत की तारीफ कर रहे हैं, सच्चा मान रहे हैं उसको, हाँ वो ये बातें बता रहा है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब वही जो था वो भी उस वक्त तो वो नेक इंसान उसको अब समझे थे, सच्चा था। साहबी नहीं तो समझे ये तो थे। मुर्तद नहीं उसने हुआ था ना, इनकार कर दिया बाद में। काजियार मुर्तद था, हुआ था क्या, या अब्बास कातिब अली, वही था क्या? अब्बास अली मिर्जा साहब का दूसरे नंबर पर बैत करने वाला था, उसने उनका इनकार कर दिया। अब्दुल हकीम पटियालवी था जिसने इनकार कर दिया। भाई मिर्जा तो साहब का कौन सा कातिब वही कौन था? मिसाल क्यों दे रहे हैं आप कातिब वही की? मिर्जा साहब का कोई कातिब वही बताओ। अब्दुल हकीम पटियालवी, कातिब वही था वो? हाँ वो उनके नहीं, मिर्जा साहब लिखता खुद होता नहीं था। लिखते थे, मिर्जा साहब खुद नहीं लिखते थे। तो फिर यही सवाल फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी करेंगे आप, उस पे वो उन खुद पे नहीं क्यों लिखते करेंगे थे भाई? हैं, उन्होंने अपने क्यों हाथ से करेंगे? किताबें लिखी हैं क्या? 85 किताबें लिखी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ यार उन्होंने क्यों मुझे वही नहीं नाक खड़ी लिखी चला अपनी, रहे हो? कुरान में वही नहीं लिखी। कुरान की वही है ना, उसके अलावा कुछ हाँ किताबें लिखी हैं क्या उन्होंने? एतराज ना सोच के किया करें, ऐसे ही खाम खा का एतराज कर देना। नहीं नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु भाई अलैहि वसल्लम जब ने लिखा है मिर्जा क्या? साहब ने ये बात कही ही नहीं है तो आप उनके ऊपर खाम खा लगा रहे हैं। भाई और किसी ने इतने तो उनके सारे लिए आपने कही है दावे ना, उनके उसी किए के हैं, उन्हीं के ये दौर जरूर की लिखना बात है। था। लिखने पढ़ने वाले इस्लामी लोग, कुर्बानी ट्रैक्ट लिखने पढ़ने ना वाले उसको लोग कोई थे, वो मानता है ना 250-300 तस्लीम साल करता के है, बाद नहीं लिखे सिर्फ कहीं ये मिर्जा साहब के। बदनीयती नजर आ रही है यहाँ पे और कुछ नहीं। हाँ बदनीयती कोई 250 साल के बाद लिखी गई ना मिर्जा साहब के बाद, उसी वक्त के लोगों ने लिखी है। वो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे। अब ये और इस्लामी शेख कुर्बानी जी, वाला शेख लीडर था जी, कोर्ट में, यानी इस्लामी रजिस्ट्रार था। कुर्बानी ट्रैक्ट मिर्जा साहब की किताब ही नहीं है। अकल नहीं आ मिर्जा रही तुम लोगों को? मिर्जा साहब के साहबी की है, डायरेक्ट साहबी की फिर है, वही जो बात उनकी साहबी की है। बेटी से भी शादी भाई करना मैं तो चाहता था। कहता हूँ उनके बेटों ने भी जो लिखी है उसका मिर्जा साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर उनके आप तो मिर्जा आपने साहब की नहीं तहरीर उनके से बेटों मुकर की है। जाएंगे, फिर मिर्जा साहब की हाँ तहरीर से मुकर जाएंगे। वजह बेअकला, बेअकले। हाँ बेअकला। अच्छा दिखाओ मुझे, मिर्जा साहब ने लिखा है कि कुरान ने मेरा नाम इब्न मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। दिखाओ हाँ कुरान तो में। मैं दिखा देता हूँ, सूरह तहरीम हाँ में दिखाए, उन्होंने इससे दिखाए, इस्तेंबात किया है। और तुम कहाँ है? लोगों को अकल नहीं आती कहाँ है तो सूरह मेरा तहरीम? कसूर है। पढ़ो ना, दिखाओ मुझे सूरह हाँ तहरीम। दिखाओ। ऐसी दिखाओ बात है ना जैसे मिर्जा साहब ने कहा है उनका कुरान भाई, में उनकी सूरह पेशगोई तहरीम में मौजूद दिखाओ है ना, वहां आयत तो बिन्त इस्तखलाफ में। इमरान का जिक्र है, इब्न आप मरियम का तो जिक्र बेअकलों ही को नहीं है ना। आप वो बेअकलों को मरियम समझ नहीं इब्नत आती। इमरान अल्लती अहसनत जाओ फरजहा, जो बिन्त जो इमरान बोली का जाओ जिक्र है बस। वहां पे, इब्न मरियम का तो जिक्र ही नहीं है सूरह तहरीम में। झूठ बोल रहे हैं आप बेवकूफ कुरान पर। इंसान, तुमने तो मानना नहीं है। क्या मिर्जा शुरू हो साहब ने गया जो मेरे लिखा है ना पीछे? वो तुमने नहीं मानना, बस इतनी सी हाँ बात है। हमने, हाँ झूठा है ना, इसलिए तो नहीं मान हाँ रहे ना, हम तो झूठा झूठे साबित तुम कर हो, रहे हैं ना उसको। झूठे तुम हुए ना। बात हमाद दिखाओ भाई, ना, दिखाओ अब ये तो तो एक झूठ लाख पता लग रुपये जाता। लिखी है। दिखाओ कुरान में मेरा मिर्जा साहब का नाम है। है इब्न मरियम। हाँ दिखाए, दिखाए मुझे। सूरह तहरीम से उन्होंने इस्तेमाल की है। कोई वो आयत तो पढ़े ना, वो आयत पढ़े। हमाद भाई, क्या फायदा सुबह ही सुबह नहीं नहीं, इस थोड़ी तरह की? चटनी हो जाए आमिर आमिर भाई। नज़ीर साहब आप खुद देखें, ये इस्लामी कुर्बानी ट्रैक्ट ये मिर्जा साहब की किताब है जो आपने उनका दावा लिख दिया। नहीं आप नहीं, जो ये तो इतने काजी दावे यार लिख की रहे हैं है। ये ना लिखते तो बेहतर नहीं नहीं था। नहीं 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 नहीं, बात ये है कि जो बात काजी यार ने लिखी है ना, वो खुद मिर्जा साहब की तहरीर से भी अया है, जो उन्होंने लिखा हुआ है ना कि खुदा का मेरे साथ एक ऐसा निहानी ताल्लुक है जो नाकाबिले बयान है। वो खुद हाँ मिर्जा साहब की तहरीर से भी साबित होता है तो कि इससे वो काजी बीवी होने का कैसे हो? निहानी का मतलब है एक पोशीदा तल्लक जिसको बयान नहीं किया जा सकता, यानी वो ऐसा। कौन सा हो सकता है? हाँ तो वही ये बात है। आपकी है ना, ये नहीं, आपकी एक मिनट है जाए। गंदी सोच है। काजी यार ने, मैं नहीं, मेरी गंदी सोच नहीं, काजी यार के ये अल्फाज हैं कि हमें मसीह मऊद ने ये बात बताई है कि एक दफा मेरे साथ इस तरह का अमल रजूलियत किया गया है हाँ कि तो काजी ये यार के कहने से हम मान जाएंगे कि उनको बताया गया है। भाई हो, मैं चौहान साहब, जो बंदा उसका साथी है किसी का, हाँ वही नहीं, बयान करेगा ना। हाँ आमिर रवायत नज़ीर कौन साहब बयान कर ये सकता है? देखें, ये आप जानबूझकर ये बेईमानी कर रहे हैं। हालांकि नहीं, इतने सारे मुझे आपने क्या, दावे लिखे हैं तज़किरा के हवाले से, तो ये एक ना भी लिखते तो क्या फ़र्क पड़ना था आपको। आपकी लेकिन बात ये दुरुस्त है, मैं तो इससे कहता हूँ ये कोई भी इससे नज़र आता है कि आपने बेईमानी है आपके दिल में। नहीं, ये कोई किसी के भी। अच्छा बात ये है कोई भी ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये जितने दावा जात हैं, हाँ ये दावा जात तो मिर्जा साहब की बातों से अखज किए गए। अब हकीकतुल वही में उन्होंने लिखा हुआ है अंत मिन्नी बेमंजला तो वला दी,
हाँ आप बताएं कि ये किस बात का दावा है? आप ऐसे हैं जैसे बेटा होता है, तुम मेरे साथ हाँ ऐसे हो जैसे हाँ बेटा होता है। क्या लिखा जा हाँ सकता है कि मिर्जा साहब का बेटा होने का भी दावा है, खुदा का बेटा होने का भी दावा है? हाँ, तो लिखा जा सकता है, तो उन्होंने ये कहा है। अगर ये बिल्कुल। लिखा जा सकता है ना, हाँ तो फिर वो भी लिखा जा सकता है, क्योंकि वो बात भी मिर्जा साहब की अपनी तहरीर और काजी यार दोनों की तहरीरों का नहीं निचोड़ वही है। नहीं, निहानी ताल्लुक का ये मतलब होता है कि अल्लाह ताला से एक ऐसा ताल्लुक है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इसके ये मतलब है कि वो नौज बिल्ला ये मियाँ बीवी का ताल्लुक है? ये तो आपकी नहीं यही एक्सप्लेनेशन है ना। नहीं, मेरी ये एक्सप्लेनेशन उनके अपने मुरीद ने की है, चलो, मुरीद ने की रजूलियत है। के इजहार वाली। मैंने तो नहीं की है ना, ये तो मैं रजूलियत के यही इजहार कह रहा वाली। हूँ ना, यही कह रहा हूँ ना, ये है आपकी बदनीयती इसमें शामिल है। अगर 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 मैं आप अपनी ये जात से कुछ घड़ूं बात, तारक साहब, मैं अपनी जात से कोई बात अपने नफ्स से तैयार करूं, तो आप मुझे कहें भी तुम बदनीयत हो, तुम झूठे हो, तुम हेरा फेरी कर रहे हो, जब खुद उनका मुरीद ये कहता है कि भाई तो ये वही मिर्जा बात। साहब का और ताल्लुक था। मुरीद क्या था? उस मुरीद को कोई मानता है? उसकी किताबों को, उसकी किताबों की उस कोई अहमियत मुरीद हम की मानते हैं? वो इस मुरीद मियाँ साहब मिर्जा साहब के पैगाम लेकर मिर्जा साहब के घर, मिर्जा साहब के चलो, अंदरूनी खाना तक जाया करता था। हाँ जाया जब करता था। हाँ, हाँ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, अब्बास में जो अब्बास था, क्या था अब्बास, क्या नाम, वो दूसरे मीर नंबर अब्बास पर उसने बैत, जलीलुद्दीन। मीर अब्बास, उसने दूसरे नंबर पर बैत की थी, बाद में इनकार कर दिया। मेरे नहीं, वो तुम तो तोड़ दी ना उसने बैत, हकीम पटियालवी ने भी और उसने भी, लेकिन इसने तोड़ी तो नहीं है। काजी यार मुर्ताद तो नहीं हुआ था। काजी यार मुर्ताद नहीं तो, लेकिन उसको जमात वाले तो पागल समझते हैं ना। और उसकी जमात वाले हरकतें भी तो पागलों निदा वाली नसर थी। को भी पागल समझते हैं। जमात वाले तो निदा नसर और फायजा बीबी दोनों को पागल समझते हैं। अच्छा, तो आप ये जो मिर्ज़ा, उनके जो बेटों के जो बातें हैं, उनको हम ये माने कि जी ये मिर्ज़ा साहब की बातें हैं, कि जी वो जो उनके नहीं बेटे हैं। नहीं, मेरी नजर में सबसे अव्वल हक उन्हीं का है अपने बाप की बात को आपकी बयान बयान नज़र में करने है का। ना, असल बात ये है कि जब आप मिर्ज़ा साहब का पेश कर रहे हैं तो मिर्ज़ा साहब की तहरीर पेश करें, सीधी सी बात है। उनको मिर्जा साहब सहाबी की भी कहा जाता तहरीर, है। हाँ हाँ, मिर्जा साहब की तहरीर और काजी यार दोनों की तहरीर मिलाएंगे तो ही बात वाजी होगी ना, कौन सा नहीं ताल्लुक था। नहीं, उस जो निहानी ताल्लुक आप कह रहे हैं, उससे आप उनको मियाँ बीवी का ताल्लुक कैसे बना लेते हैं? निहानी का मतलब ये है कि पोशीदा। तो अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान जो ताल्लुक होता है, वो पोशीदा ताल्लुक का ये मतलब है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। जैसे मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मेरी अल्लाह ताला से इस तरह की बातें हुई हैं कि मैं उनको बयान नहीं कर सकता। अब आप कहें जी उनका मियाँ बीवी का ताल्लुक था, इसके ऊपर लानत अल्लाह अलल काज़िबीन नहीं, कहेंगे हम। मैं इस बात से मैं नहीं निचोड़ निकाल रहा, मैं इसी बात को काजी यार ने कोड किया है। हम्म। ये जो बात है ना कि मेरा बहरहाल कोई निहानी फ़ायदा ताल्लुक, नहीं है, आप लगे रहें। यही तो बात है कि एक बात एक बीच में एक ऐसी कर देनी जिससे सारी की सारी बात ख़त्म हो की जानी। ये जरूरत ही नहीं है। आपने मैं तो ना कह भी रहा हूँ लिखते ना तो बेहतर था। इस्लामी कुछ भी ना कुर्बानी लिखते, ट्रैक्ट, ये ये सारा हवाला कुछ ही आपका ना है। लिखते, ये सारा कुछ ही ना लिखते। मैं तो कहता हूँ जो मिर्जा साहब के पैरोकार मानते हैं ना, आप उनको ही हक दें कि भाई जो वो बयान करना चाहते हैं करें, पर मसला हाँ, ये है मैंने कि ये वो, बयान कर दिया कि ये जो आपने गलत लिखा है, इसका कोई तुक ही ठीक नहीं है, बनता ठीक हो मिर्ज़ा गया, साहब के ना ठीक हो गया, सर पे हटा लगाएं दें आप। जी, ये पोस्टर हटा दें चौहान साहब। बात ये है 1908 में उनके पैरोकार कुछ और कहते हैं, 1920 में जाके कुछ और कहते हैं, मैं कहता हूँ 1947 पैरोकार में आके कुछ जाएं और। जहन्नम में। आप मिर्ज़ा आपने साहब मुझे की, बुलाया, आप कौन सा आप पोस्टर मिर्ज़ा साहब हटाना की है? तहरीर पेश करें तो ये हाँ जो ठीक है, पोस्टर वो आप लगाया हुआ पेश ये करें। हटा दें चौहान ये तो साहब, कह पता रहे नहीं। हटा दें। अच्छा, आप मिर्ज़ा साहब की तहरीर पेश करें तो हाँ ठीक है। अब जो आपने दावे लिखे हैं तज़किरा में, हाँ हम एक एक करके उनको देखेंगे कि क्या उन्होंने उसके मतलब लिखा हुआ है। सिर्फ ये कि फटी लगा देना कि जी ये फ़लानी जगह, ये फ़लानी जगह, पता नहीं ये ये किसने तैयार किया है, इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात है तो हटा दें, कोई ऐसा मसला नहीं। इससे नहीं, कौन सा आमिर नज़ीर साहब हमने लगाया साबित तो करना आपने ही है ना, है? लगाया मैंने तो नहीं आपने ही लगाया, है। जवान साहब ने, इन्होंने लगाया, मलक कैसर साहब ने लगाया है, मैंने नहीं लगाया। मैं आया, 1 मिनट जरा, मुझे नीचे जाना ठीक है। है। तारिक चौहान साहब, काजी यार मोहम्मद जो थे वो यानी कि मेंटली डिसऑर्डर थे, जी, कोई तफसीलात कुछ हैं? क्योंकि मैंने तफसीलात लिखी हुई है ना एक जगह के, वो जो मिर्ज़ा साहब को तंग किया करते थे, वो जो वो नमाज पढ़ रहे होते थे, ये कोई सही पीछे से अकल उंगलियां करता इंसान था की ना। बात है?
पीछे से अंगुलियां करता था ना, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते ये? हाँ चलिए आप कह के शौक पूरा कर लें। हाँ हम सही है। ना गुस्सा करें हाँ तो चलें। फिर ठीक है ना, सही वो जो लफ्ज नहीं है था ना। अपना ये वाला सही है ना, मुझे नहीं पता उसमें लिखा हुआ क्या है, मैं तो बस ऊपर कर रहा था, मैंने बस वो लगा दिया, मैंने तो उसको कोई नहीं पढ़ा भी मतलब नहीं। कैसे साहब आपने पर कर लिखा रहा हुआ है इस्लामी कुर्बानी ट्रैक्ट, इसलिए इसका मतलब आपको पता है कि ये मिर्जा साहब की बात नहीं है, किसी और ने लिखी मुझे है। किसी ने पोस्टर भेजा, मैंने बगैर देखे सुने उसको लगा दिया। नहीं अगली दफ़ा देख लिया करें कि उसमें हाँ क्या मुझे चीज़ है, उसमें से कोई भी नहीं क्योंकि समझ। जो चीज़ आप लगाते हैं ना इसका मतलब आप उसको ओन कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी मैंने उसको पढ़ा नहीं, बगैर पढ़े मैंने ना, वो होता है ना कुछ लगा में देते हैं कोई तो ऐसी बात नहीं थी, उस पोस्टर में यही लिखा हुआ था जो मिर्जा साहब के दावे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं उसमें था। अच्छा ना कोई मिर्जा साहब का नाम बिगाड़ के लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं था। अगर खलीफा उनके अब्बास जो साहब दावे हैं वो मिर्जा साहब, पोस्टर आप भेजें। चौहान साहब आप उनको ऑन नहीं करते तो फिर इन्ना लीला आप अपने ऊपर भी पड़े। ਉਹ ਯਾਰ ਮਲਕ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਿਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ। अच्छा ठीक वो है खलीफा वक्त साहब वो पोस्टर भेजें कि वो जो पोस्टर उस दिन लगा हुआ था ना खत्म नबूवत पे, दावा तबलीग तब पता नहीं क्या। वैसे तारिक चौहान साहब मैं आपकी अच्छा तबलीग बहुत करता हूँ आपके जाने के बाद। अच्छा, बात ये है वो बात सिर्फ करें, वो बात करें जिससे एक तो इंतशार, गालम गलोच हाँ और बिल्कुल। झगड़ा ना फैले, और उससे कोई नई बात लोगों के जहन में आए, सुनने को मिले कि भाई हाँ भाई मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है, ये दावा किया है, ये तहरीर उनकी है, इसका ये लोग ये मानी लेते हैं। लोग खुद फैसला कर लेंगे, ज़रूरत ही नहीं है इस तरह की तहरीर लगाने की जिस पर वो कहें कि भाई ये हटा दो तो हटा दो, छोड़ दो, कोई नहीं ज़रूरत है बिल्कुल इसकी। जरूर, तारिक चौहान साहब आके हुक्म कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, चौहान ठीक साहब है। का तो वैसे ही चौहान नहीं साहब मैं का तो हाँ वैसे ही मैं बहुत की एहतराम करना है। है नहीं, चौहान साहब का तो आपसे, वैसे ही तो एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है। चौहान बहुत साहब के साथ पॉजिटिव। तो किसी बंदे की लड़ाई होनी नहीं चाहिए। हाँ कुछ वो दूसरी तरफ हैं, नफ्स प्रस्त लोग हैं, उनको इंजेक्शन देना पड़ता है कभी, लेकिन चौहान साहब तो जो भी अच्छा, कल रात को मैं सो गया था चौहान साहब, हाँ जी मेरा ना 10 बजे के बाद अगर मैं लेट हो जाऊं फिर सुबह उठते हुए आंखें वो दर्द करती हैं ना, हाँ जी, उठा नहीं ज़ाहिर है जाता। काम पे जाना होता है तो सुबह जल्दी मैं से। जल्दी उठता हूँ। तो वो क्या बात हो रही थी, वो जो 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार को आप पढ़ रहे थे कि उसमें लिखा हुआ है कई औरतें भी तेरे निकाह में आएंगी, तो उसका क्या जवाब आप दे रहे थे? नहीं एक तो ये था कि वो मोहम्मदी बेगम के मतलब भी था, लेकिन उसके मतलब तो पढ़ के सुनाया था कि भी वो अगर रजू नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, तो फिर ये होगा, अगर करेंगे तो फिर अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करेगा। तो मोहम्मदी बेगम के जो शौहर भी था और उसके दूसरे रिश्तेदार भी थे, उन्होंने तो रजू कर लिया था, बल्कि वो शामिल भी हो गए थे जमात अहमदिया में। तो वो कह रहे थे कि इसके अलावा भी औरतों का मतलब जमा का सीगा है। तो मेरा ये मतलब था कि इसके मुतल्लिक कोई मुअय्यन इल्हाम के अल्फाज नहीं हैं, ये उनकी इज्तिहादी गलती भी हो सकती है मिर्ज़ा साहब की कि उन्होंने इसको ऐसा समझा, क्योंकि नहीं कोई वो इश्तिहार में मुअय्यन अल्फाज नहीं है 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में। नहीं मुअय्यन अल्फाज हैं, लेकिन खुदा के इल्हाम के जो अल्फाज हैं वो उसमें नहीं है कि किस किन हाँ हाँ मानों में इल्हाम के इल्हाम है। अल्फाज है के इल्हाम के अल्फाज हैं। नहीं नहीं, वो सारी जो अबारत है, अल्फाज हैं चौहान साहब। जो सारी अबारत है हम्म। उसको हम इल्हामी तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो उन्होंने बयान की है, यानी उनको बताई गई और उन्होंने उसको बयान किया है, तो उसके एक एक लफ्ज़ को हम ये नहीं कह सकते कि वो इल्हामी है। नहीं उन्होंने दो जगह बयान की, एक तो 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में बयान की, दूसरा बाद में ये जो कल सफ़ा लगाया था नईम भाई ने, ये रूहानी खजाइन की दूसरी जिल्द का वो पता नहीं 218 या कौन सा सफ़ा था, उसमें मिर्ज़ा साहब ने खुद अपने उस इश्तिहार की या उस इल्हाम की दोबारा वजाहत की है कि बिल्कुल, खुदा और ताला बल्कि है एक कि और कई जगह औरतें पे तेरे उन्होंने निकाह में लिखा हुआ आज है, एक और जगह पे एक उन्होंने और लिखा जगह हुआ पे है। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे इल्हाम इस सिलसिले में हो रहे हैं कि तुम्हें एक और निकाह करना पड़ेगा, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। नहीं बाकी बातें एक मिनट के लिए छोड़ दें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहम्मदी बेगम के बारे में, यानी मोहम्मदी बेगम को मद्देनजर रख के ये इल्हाम कोई घड़ा गया है? घड़ा तो नहीं ना गया,
इल्हाम तो वो उनका दावा है कि मुझे खुदा ने किया है कि कई औरतें तेरे निकाह में लाएंगे। मोहम्मदी बेगम हो या कोई अहमदी बेगम हो या शरीफा बेगम हो, मसला ये है कि जो 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार है उसमें मिर्ज़ा साहब को इल्हाम किया गया कि कई औरतें तेरे निकाह में लाएंगे, वो औरतें एक भी औरत नहीं आई। तो इसके बावजूद आप समझते हैं कि मिर्ज़ा साहब के सारे इल्हामात सच्चे हैं, सारी पेशगोइयाँ सच्ची हैं। हाँ जी, इस वजह से कि मैं यही बयान करूं कि इस कई औरतें निकाह में आएंगी, उसमें मोहम्मदी बेगम भी नीचे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है उसी में हाशिए में कि वो जो किसने? अहमद बेग और सार मिर्ज़ा साहब ने किसने बयान किया हुआ? मिर्ज़ा साहब ने बयान किया है। कहाँ पर? यहाँ पेश कोई मुस्लिम हाउस है ना 20 को जो पढ़ के सुनाई थी 20 फरवरी 1886 की पेश कोई, हाँ उसमें उन्होंने लिखा हुआ है ना जहाँ औरतें आएंगी और उसके नहीं 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 नहीं, मिर्ज़ा साहब नहीं लिख सकते। 1886 में तो जिक्र ही कोई नहीं था मोहम्मदी बेगम का। नहीं बादशाह नहीं वाली गल करने लगे तो हम हाँ जी, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। ज़ाहिर उस वक्त तो नहीं किसने था वो दी है? ये, हाँ, ये किसने ज़ाहिर दी एक्सप्लेनेशन? बाद में जिसने किसी ने लिखा है। हाँ, किसी और ने लिखी है, उसकी वजाहत का क्या लेना देना है? 20 फरवरी 1886 के दिन मोहम्मदी बेगम का तो तज़किरा भी नहीं था, कहीं मिर्ज़ा साहब के वहमो गुमान में भी नहीं थी। मोहम्मदी बेगम तो ये 1887 में शुरू हुई है बात, 1887 में, हाँ जी हाँ जी पता है आपको? तो ये 20 फरवरी 1886 को जब मिर्ज़ा साहब को इल्हाम हुआ था, उस वक्त मोहम्मदी बेगम या अहमदी बेगम या किसी भी औरत का कोई तज़किरा नहीं था। नहीं, लेकिन वो इल्हाम मिर्ज़ा साहब मिर्ज़ा के बाद वाले जो तहरीरात हैं उनसे पता चलता है ना कि वो यही समझ रहे थे कि मोहम्मदी बेगम से ही वो पिछले मऊद भी वहीं से मिलेगा उनको, ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, मिर्ज़ा साहब ने खुद तो नहीं ना इल्हाम खड़ा अपना चौहान साहब, या आप कहें कि मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मदी बेगम को सामने रख के दिल में रख के ये इल्हाम खड़ के बयान किया? नहीं, नहीं, दावा उनका ये है कि ये इल्हाम मुझे खुदा की तरफ से हुआ है। हाँ जी इल्हाम ये है कि कई औरतें तेरे निकाह में आएंगी। हाँ जी, तो देखना तो ये है कि कोई औरत आई है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो कई औरतें तेरे निकाह में आएंगी, ये इसके अल्फाज क्या हैं, मुअय्यन क्या अल्फाज थे जिसमें ये उन्होंने ये समझा जिसका ये लिखा, क्योंकि वो आप इश्तिहार खोलने पता लग जाएगा मुअय्यन अल्फाज। ये जो सारी देखिए ना कितनी लंबी वो पेश गोई है, तो ये पूरे अल्फाज जो हैं ये इल्हामी अल्फाज तो नहीं, इनको मफहूम ही बयान किया गया ना कि जो उनको बताया गया, उन्होंने उसको अपनी नहीं, ज़ुबान उसमें में अल्फाज मौजूद हैं इल्हाम के। मैं अब आप इश्तिहार खोल के कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इश्तिहार 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार के अंदर वो मौजूद हैं अल्फाज, इल्हाम के मुअय्यन अल्फाज मौजूद वो हैं। हमने अभी सारे खोल पढ़े लेते थे, कल हमने पूरी पेश गोई पढ़ी थी। हैं। तो ये इल्हामी अल्फाज क्या हैं इसके औरतों के बारे में? अगर ये इल्हाम ना होता तो मुंशी रमजान ये क्यों कहता कि औरतों के इल्हाम होते हैं? इल्हाम तो मिर्ज़ा साहब को औरतों के बारे में हुआ है हाँ जी कि कई औरतें तेरे निकाह में लाएंगे। हाँ जी हाँ जी, हाँ तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि उन्होंने लिखा हुआ है बिल्कुल, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना। हाँ, तो फिर झूठी निकली ना हाँ बात, तो यही झूठी कह रहे हैं, निकली, ये इल्हाम तो उनकी झूठा निकला। इश्तिहार था ना उसके मतलब, ये इश्तिहार था इसका। कोई और जगह भी उन्होंने बयान किया होगा कि ये वो समझते थे कैसा होगा, ये ऐसे ही इश्तिहार है जैसे वो समझे थे कि जी वो तीसरे मऊद पहले हमल में होगा, तो नहीं हुआ, पहले लड़की हो गई फिर लड़का हुआ तो जो फौत हो गया। नहीं, वो तो गोलमोल ही था, उसमें इतनी वजाहत नहीं थी। वो तो गोलमोल से ही था कि या इसमें होगा या अगले में होगा, हाँ जी, नहीं उसमें करीब लिखा ही वाले नहीं में हुआ था होगा। कहीं के किस हमल में होगा, ये तो लिखा ही नहीं था, वो तो उन्होंने सोच हाँ, लिया। करीब वाले हमल में कहा था, या इस हमल में या करीब वाले हमल में, नजदीक वाले हमल में। हाँ जी बिल्कुल ना, लेकिन ऐसा लिखा नहीं था हुआ, ये उनका इश्तिहार ही था। हाँ, ये अल्फाज सुने, इल्हाम के अल्फाज सुने। हाँ 20 फरवरी 1886 का इश्तिहार मेरे सामने खुला पड़ा है। फिर खुदाए करीम जल्ला शानहू ने मुझे बशारत देकर कहा, हाँ तेरा घर बरकत से भरेगा हम्म, और मैं अपनी नेमतें तुझ पर पूरी करूंगा, और खवातीने मुबारका से जिन में से तू बाज को इसके बाद पाएगा, तेरी नस्ल बहुत होगी
اور میں تیری ذریت کو بہت بڑھاؤں گا اور برکت دوں گا، مگر بعض ان میں سے کم عمری میں فوت بھی ہوں گے اور تیری نسل کثرت سے ملکوں میں پھیل جائے گی۔ اے سارے الفاظ الہام دے نے، ہاں جی اے انہاں دا اجتہاد نہیں ہے، اے الہامی الفاظ نے سر۔ نہیں، مجھے اے الہام دے مخاطب کر الفاظ کے مخاطب کر کے فرمایا، یعنی جو فرمایا وہ اپنے زبان میں لکھ رہے ہیں، کہ ان الفاظ میں تو الہام نہیں ہوا۔ نہیں، یہ الفاظ الہام کے ہی ہیں۔ مجھے بشارت دے کر کہا، ہاں یہی کہا کہ تیرا گھر برکت سے بھرے گا، اپنی نعمتیں تجھ پہ پوری کروں گا، خواتین مبارکہ جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، تیری نسل بہت ہوگی۔ کون کس کو کہہ رہا ہے تیری نسل بہت ہوگی؟ خدا مرزا صاحب کو کہہ رہا ہے، بقول مرزا صاحب کے، جی جی کہ وہ عورتیں جن کو تو ان کے بعد حاصل کرے گا ان میں سے تیری بہت ساری نسل ہوگی۔ وہ کون کہہ رہا ہے کہ تیری بہت ساری نسل ہوگی؟ خدا کے الفاظ ہیں بقول مرزا صاحب۔ نہیں، آگے تو پھر ذریت کے الفاظ آتے ہیں، وہ ذریت تو پھر کوئی جسمانی تو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نہیں، میرا روحانی بھی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ الفاظ جو ہیں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کہ خواتین مبارکہ سے جن میں سے تو ہاں بعض کو اس کے بعد پائے گا۔ تو ہاں جی، کون ہے؟ تو مرزا صاحب تو کون ہے اور کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ خدا کہہ رہے ہیں خدا۔ مرزا صاحب۔ تو یہ الہام کے الفاظ ہیں، اور کس طرح ہوتے ہیں الہام کے الفاظ؟ یہ وہی ہے۔ ہاں جی، مطلب بالکل یہی بات ہے، لیکن اس سے وہ کیا الفاظ تھے ایگزیکٹلی وہ ہمیں نہیں پتا، وہ انہوں نے یہی بیان الفاظ کیے تھے نا۔ چوہان صاحب، یہی الفاظ تھے نا، کہ یہ مرزا صاحب کے خدا کا کلام ہے جن کو وہ خدا کہتے تھے، ہاں یہ اس تو کے دیکھیں الفاظ نا، ہیں۔ وہ کلام تو پورا نہیں ہوا، اس لیے وہ خدا کا کلام یہ والا نہیں ہو سکتا، یا اس کا کچھ اور مطلب اس ہے کا جس کا انہوں نے ہاں، ایکسپلین نہیں کیا۔ یہی اگر ہم کہتے ہیں ہوتا، کہ یہ خدا کا کلام نہیں تھا، نہیں آپ یہ کہتے یہ ہیں، خدا کا کلام۔ لیکن دیکھیں نا اسی میں وہ باتیں جو بیان کی گئی تھی کہ تیری مطلب وہ جو تیرا پیغام پہنچے گا اور یہ کہ تیری ذریت ہوگی، اور یہ کہ اسی میں وہ ایک بیٹے کی پیش گوئی کی گئی، وہ تو پوری ہو گئی باتیں ساری۔ نہیں، وہ بیٹے والی تو اوپر ہے نا، یہاں جو ہے نا 102 صفحہ مجموعہ اشتہارات کا، نہیں نہیں، میں آپ یہ کی بات نئے سمجھ پیرے رہا سے، ہوں، لیکن وہ ساری ہاں، ریلیٹڈ ہے نا، وہ عبارت ہے اس کے ساتھ، جس میں باتیں بہت ساری بیان کی گئی ہیں، یہ ہوگا وہ بہت ہوگا۔ ساری باتیں ہیں، ہاں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بیٹے والی تو مرزا صاحب کی جو پیش گوئی ہے، آپ نے جبا صاحب کو سمجھا، قادیانیوں نے اس کو بشیر الدین محمود احمد صاحب پہ لگایا، چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ مرزا صاحب کی زندگی میں نہیں ہوا۔ جی سوال عورتوں کے بارے میں ہے، بیٹے والے کی پیش گوئی ہمارا موضوع نہیں ہے، کہ وہ خدا کے الفاظ ہیں کہ خواتین مبارکہ، مبارک خواتین جن میں سے تو بعض کو اس کے بعد پائے گا، یعنی آج کے بعد پائے گا، 20 فروری 1886 کے بعد تو حاصل کرے گا، ان خواتین مبارکہ میں سے تیری نسل بہت ہوگی۔ یہ سارے الفاظ مرزا صاحب کے نہیں ہیں بلکہ خدا کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ خدا تھا ہی نہیں، خدا کے الفاظ ہوتے تو جھوٹے نہ ثابت ہوتے۔ خدا کا نہیں، کلام اگر کیسے خدا جھوٹا ہو کے سکتا ہے؟ الفاظ نہ ہوتے تو پھر ان کی جو باتیں پوری ہو گئی ہیں وہ پھر کیسے پوری ہوگی؟ نہیں، آپ یہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ پوری نہیں ہوئی خدا کی بات؟ نہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ جس معنوں میں انہوں نے بیان کی ہے اس معنوں میں تو نہیں پوری ہوئی، کہ ہاں، خواتین مانا مبارکہ ان کے نکاح میں نہیں آئی۔ ہاں، ہاں وہی آئی، کوئی نہیں، ایک بھی نہیں آئی۔ ایک بھی نہیں آئی ہے۔ تو پھر یہ خدا کا کلام جھوٹا اگر ایک جگہ بھی ہو جاتا ہے، باقاعدہ نص قطعی جس کو بولتے ہیں نا، وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے، جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، تو ماننا ہوگا یہ خدا کا کلام سرے سے تھا ہی نہیں۔ نہیں، ہم یہ ایسا مانتے ہیں کہ یہ حصہ اگر نہیں پورا ہوا جن معنوں میں جس طرح بیان کیا گیا ہے، تو یا تو یہ کہ وہ اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، یا پھر یہ کہ وہ ان کا اجتہاد ہوا تھا اس کے بارے میں، یا نہیں، پھر اگر ڈبل ایک ہو رہی بندے بات۔ کو آنکھیں بند کر، چوہان صاحب، اگر ایک بندے کو آنکھیں بند کر کے بندہ ماننا شروع کر دے
और कह दे कि ये बात फिर ऐसे होगी, ये फिर वैसे होगी, ये समझ नहीं आई होगी, इसमें कुछ और होगा जो हमें नहीं समझ आ, ऐसे तो नहीं ना काम चलता। नहीं कलाम ऐसे बड़ा हमारा तो साफ चल है। रहा है। देखिए ना, मिर्ज़ा साहब ने ये बातें बयान की हुई हैं कि इज्तिहाद हो सकता है, और इज्तिहाद ऐसा भी होता है कि कई दफ़ा नबी को जो मुल्हम होता है उसको तो बता दिया जाता है उसका, लेकिन कई दफ़ा अफशा करने से मना कर दिया जाता है। ये भी मैंने इबारत पढ़ के सुनाई थी मिर्ज़ा साहब। तो हम इसके मतलब वो कुछ कह अपने नहीं सारे सकते। उनके अपने असूल हैं, हम उन असूलों को नहीं मानते, वो आप ना उनके अपने माने, असूल हैं। हम तो कुरान और हदीस को मानते हैं, आप लेकिन ना एक माने। बंदा दावा करता है, हम सिर्फ उनके इस दावे को देख रहे हैं जो उनका दावा है कि मेरे साथ खुदा कलाम कर रहा है, ये उसका कलाम है, ये उसकी गैब की खबर है, ये पेशगोई है। अब हम देखते हैं कि वो पेशगोई उर्दू में है, साफ वजाहत के साथ, सराहत के साथ बात लिखी, और अपनी ही बात की खुद तशरीह खुद वो दूसरी जगह बयान करते हैं हम्म, कि कई औरतों से मेरा निकाह होगा। हम्म, ये अल्फाज हैं इल्हाम के जो मैंने सुनाए हैं, इसकी वहाँ वजाहत है। तो दूसरी रूहानी खजाइन की दूसरी जिल्द पर, जो कल नईम भाई ने स्कैन लगाया था, ये वाला कि आपके निकाह में कई औरतें आएंगी। अब देखें, औरत तो एक भी नहीं निकाह में आई। इसके बाद अगर बंदा ये जिद करे कि मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयाँ सच्ची साबित हुई हैं, सारे इल्हाम सच्चे साबित हुए हैं, ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती। ये कहना देखिए, होगा हाँ हाँ कुछ आपने बातें अपना गलत भी मौक़िफ़ हैं। दे दिया, मैंने भी आपको अपना मौक़िफ़ दे दिया। अब जिसने जो सुनने वाला है वो खुद इससे अपना मतलब अखज़ कर ले मतलब। तो हाँ इसमें तो बिल्कुल। बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा जी इसका मतलब है कि कोई पेशगोई नहीं है। हमारे अस्सलाम लिए वालेकुम। ये नतीजा हम नहीं निकालते, बस इतना फ़र्क है। वालेकुम। ये कल आप क्या वैसे नतीजा इससे निकालते हैं? आप क्या नतीजा निकालते मैं इससे यही नतीजा निकालता हूँ, ये जो अल्फाज हैं अगर वो अपने ज़ाहिरी मानों में पूरे नहीं हुए तो या तो इसका कोई और मतलब था होगा, या ये होगा कि उन्होंने उन्होंने जिन्होंने जो बयान उन्होंने किया है उसमें कोई गलती हो गई होगी। हैं? यानी मतलब आपको भी नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने यही तो बताया है कि कई ऐसी गलतियाँ, इज्तिहादी गलतियाँ होती हैं जिनसे मुल्हम को तो इत्तला दे दी जाती है, लेकिन अफ़शा करने से हम मना कर दिया जाता है। हो हमने सकता है ये इज्तिहाद इस नहीं तरह की पेश बात किया। हो। आवाज बहुत चौहान रिपीट हो साहब, रही ये है। आप इज्तिहाद नहीं है। बात खत्म करके म्यूट कर दिया करें, हमें आवाज नहीं आ रही प्रॉपर्ली, दो बार आ रही है। अच्छा हमारी चौहान अच्छा, ये बात करके म्यूट कर ये दें, फिर उनकी चौहान आवाज साहब, आएगी, वरना हम म्यूट कर देंगे। ठीक है, मैं म्यूट कर। चौहान साहब, ये इज्तिहाद नहीं है, ये इल्हाम के वही के अल्फाज हैं जिसको मुसलमानों की ज़ुबान में नस्से कतई कहा जाता है। जी नहीं, असल बात है कि ये बात तो हम कई दफ़ा कर चुके हैं। आपने जो नतीजा अखज़ किया वो आपने बता दिया, जो मुझे समझ आई है वो मैंने बता दिया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अब जो सुनने वाले उन्होंने सुन लिया, जिनको लगता है जी मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है, झूठा इल्हाम गढ़ा है, तो वो ऐसे माने। हम तो ऐसे नहीं नहीं, मानते। आपने यही बताया ना, आपने यही बताया कि आपको भी खुद पता नहीं कि इसका क्या मतलब है, ये कोई औरत तो है नहीं जो निकाह में आई, तो कोई ऐसा मानी होगा जिसका आपको भी नहीं पता। यही कहा ना आपने? जी, मैंने यही कहा है। ठीक है, तो फिर ये दावा तो आज के बाद नहीं होना चाहिए ना कि भाई मिर्जा साहब के सारे इल्हामात सच्चे साबित हुए हैं। हाँ जी, मैं ये दावा फिर भी करूँगा, क्योंकि यही बात मिर्ज़ा साहब ने बताई हुई है इज्तिहाद के मुतल्लिक। अगर ये बात उन्होंने बयान की है और वो इसको इल्हाम करके उन्होंने बयान की है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब है इसका या तो मतलब कोई और होता या अल्फाज के समझने में गलती हुई है। मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया, आपके लिए ये काबिल कबूल नहीं है तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, वो ठीक है, आपने बयान जो आपकी समझ में आया वो बयान कर दिया है। मेरा अब सिर्फ इतना ही आपसे तकाजा है कि अगर एक इल्हाम ऐसा जो सराहत के साथ बयान किया गया है और उसके लिए इल्हामी अल्फाज हैं, इज्तिहाद नहीं है, क्यास नहीं है, बल्कि इल्हामी अल्फाज हैं, नस्से कतई है, और वो ये है कि कई औरतें तेरे निकाह में आएंगी, जबकि एक औरत भी निकाह में नहीं आई, और आप खुद मान रहे हैं कि मेरे इल्म में इस तरह की कोई बात नहीं है, कि इसका अब सही मानी क्या हो सकता है? यही कह सकते हैं कि इसको सुपुर्द खुदा कर दें, हवाला खुदा कर दें इसको।
लेकिन फिर इसके बाद बंदा ये दावा करे कि नहीं सारी पेशगोइयाँ उनकी सारे इल्हाम सच्चे साबित हो गए हैं, ये थोड़ी ज्यादती है। बस इतनी बात मुझे। हाँ जी ठीक है, आप इसको ज़्यादती समझते हैं, हम समझते हैं कि ये मिर्ज़ा साहब की जो उन्होंने इसके मतलब तशरीह की है ना, वो उसके ऐन मुताबिक है कि कई ऐसी बातें होती हैं जिनको कुछ तरीके से समझा जाता है, उसका मफ़हूम बयान किया जाता है। मैंने जैसे बताया, इसके एग्जैक्ट अल्फाज जो हैं वो तो मिर्ज़ा साहब ने बयान किए हैं ना, फिर उसके बाद उसका मतलब क्या है वो अभी हमें उसका नहीं पता चला, क्योंकि मिर्ज़ा साहब के जो अल्फाज हैं उन अल्फाज के वो पूरी नहीं हुई, ये अल्फाज जो हैं कि जी निकाह में और ख़वातीन आएंगी, तो इसका मतलब यही है कि या तो कुछ इसका और मतलब था या फिर ये उनका इज्तिहाद था। ये मेरी एक्सप्लेनेशन है, और इससे मिर्ज़ा साहब की सदाकत पे कोई असर नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है मिर्जा इस साहब पे के मज़ीद बहस की ज़रूरत नहीं है, आपने भी बता दिया। नहीं नहीं, बहस बहस काहे को करनी है। मैं कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब के बताते हैं, एक बात बताते हैं। फिर मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की थी जो आपने अभी बयान किया है कि 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार में बाद बरकत औरतें मेरे निकाह में आएंगी। जो कुछ मिर्ज़ा साहब ने कहा वो पूरा नहीं हुआ। अब्दुल हक गज़नी के बारे में मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि उसने कहा था मेरा लड़का होगा, वो लड़का नहीं हुआ। बातें दोनों हैं बराबर की। तो मिर्ज़ा साहब यहाँ पर फतवा देते हैं, इससे बढ़कर जिल्लत और क्या होगी कि बंदा जो कहे वो पूरा ना हो। जल्द 11 सफ़ा 311 मिर्ज़ा साहब अब्दुल्ला गज़नी की बात कोट करके के उस पर कह रहे हैं कि जो तुमने कहा है वो पूरा नहीं हुआ, इससे बढ़कर जिल्लत क्या होती है। तो यही फतवा यहाँ पर पलट जाएगा, जो कुछ मिर्ज़ा साहब ने कहा है वो पूरा नहीं हुआ तो इससे बढ़कर जिल्लत क्या होती है। फिर फतवा खुद मिर्ज़ा साहब लगा कर गए हैं कि जब बात जो बंदा कहे वो पूरी ना हो, उससे बढ़कर जिल्लत ही कोई नहीं होती। क्या जी मेरी बात सुने, इसके सिवा क्या मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब ने कहा कि वो मेरा इज्तिहादी गलती थी, वो मैंने जो पेश की थी? क्या क्या मिर्ज़ा मिर्ज़ा, साहब ने कहा कि ये मेरी इज्तिहादी गलती थी? नहीं मैंने तो आपको पढ़ के सुनाई भाई थी मिर्ज़ा कि साहब का कॉल पेश करें ना। मिर्ज़ा हाँ, साहब का कॉल है कि ये मेरी मैंने इज्तिहादी गलती थी। मिर्ज़ा आप साहब मुझसे का जो कॉल, मुतालबा कर रहे हैं वो मैं आपसे करूँगा। हाँ ठीक है, मैंने मिर्ज़ा साहब का कॉल आपको पेश किया भाई कि मिर्ज़ा साहब ने इस पेशगोई में ये कहा कि ये मेरी इज्तिहादी गलती थी, ये आपने पेश करना है तो ठीक है, नहीं है तो बात बराबर है। आप बेशक बात बराबर रखें, बात मेरे को लेकिन मैं ये मोश नहीं, कह अगर रहा हूँ नहीं कि आपके कोई पास जिस कॉल का मुझसे मुतालबा करें वो अपने पास ना हो तो उसका नहीं, मोशी ये तो इख्तियार करें। ये तो जेन्युइन बात है कि अगर मिर्जा साहब को इसमें गलती लगी है तो कहीं पर मिर्जा साहब ने ये कहा नहीं कि मुझे इस इल्हाम के समझने में गलती लगी है, कहीं कहा है? नहीं कहा। नहीं मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता कहीं कहा हो, मेरे इल्म में नहीं है, अगर इस होता बात तो के मैं मुतल्लिक पेश कर मिर्जा देता। साहब ने कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसके मुतल्लिक कहीं नहीं कहा मिर्जा साहब। नहीं तो मिर्ज़ा मिर्ज़ा साहब साहब ने की इसके मतलब ज़िंदगी कुछ में, कहा होता ना तो पाकट बुक वाले ने वो बात पेश करनी थी। उसने भी यही लिखा है नहीं कि मिर्ज़ा साहब से इज्तिहादी गलती हुई है। ये मेरा उनका मतलब अपना मिर्ज़ा इज्तिहाद है। साहब की ज़िंदगी में इस मुखालफिन ने इस बात पर एतराज़ नहीं उठाया कि आपने तो ये कहा था। ऐसा एतराज़ कोई है किसी, जैसे जबकि हर चीज़ पे एतराज़ किए गए हैं, उनकी जो भी वो इबारत लिखते थे उस पर एतराज़ किए जाते थे, तो किसी ने उनको कहा कि जी आपने तो कहा था कि ख़वातीन मुबारक आपके निकाह में आएंगी, तो कहाँ पे हैं वो? तो अगर किसी अगर ने एतराज़ सवाल पेश कर उठाया दिया होता जाए तो तो इसका वो जवाब भी दे देते। एतराज़ पेश कर दिया जाए तो जी एतराज़ पेश कर दिया जाए तो एतराज़ किया था तो उसका कोई जवाब भी था। वो तो जब एतराज़ देखेंगे तो आ जाएगा ना हाँ चलें कि क्या ठीक है, हुआ है। दिखा दें, हाँ दिखा दें, चेक कर लेंगे, एतराज़ भी चेक कर हाँ लेंगे। ठीक दिखा दें, अच्छी बहरहाल जो बात। फतवा मैंने पेश किया वो दोनों पर बराबर का है। क्यों अमर भाई, फतवे में कोई गलती तो मैंने नहीं की। चौहान साहब तस्दीक कर रहे हैं इस बात की। नहीं नहीं अब्दुल्ला मैंने गजनी को आपकी मुखातब है बात मिर्ज़ा सुन ली साहब। है, मैंने आपकी बस बात ठीक है, सुनी फिर है, हाँ जी सुन लिया तो ठीक है। सुनने ठीक है। वालों ने भी सुन लिया है कि मिर्ज़ा साहब दूसरे की बात पूरी ना हो तो उसे कहते थे कि इससे बढ़कर जिल्लत क्या होगी, कि जो कहा वो पूरा ना हो। हम्म, यही असूल अपने घर है जो दूसरों के लिए है। हाँ नहीं मिर्ज़ा अच्छा, साहब ने तो मतलब बता दिया ना अपने कि इज्तिहाद हो सकता है, गलती हो सकती है उसमें। अब जो ये क्या है अब्दुल हक साहब, उन्होंने ये तो बताया नहीं कि मुझे ये इल्हाम हुआ था और मैं मुझसे गलती हो गई इसमें समझने में।
भाई मिर्जा साहब मिर्ज़ा ने कब साहब ने कहा, तो यही तो मेरा मुतालबा है ना कि मिर्जा साहब ने कब कहा कि गलती हो, नहीं, ये मिर्ज़ा मुझसे साहब इज्तिहादी ने गलती हो गई इस है। इल्हाम के मुतल्लिक़ नहीं कहा, लेकिन अमूमी बस तौर बात पे खत्म है, उन्होंने, फिर हाँ बात खत्म है। हाँ, चलें ठीक जो है, असूल आप मिर्जा ख़त्म साहब के होगी लिए तो फिर रखेंगे ना ना, करें, फिर इसका हाँ, जिक्र ये ना आप करें। कहते हैं कि मिर्जा साहब ने ये कहा था, वो कहा था, तो वो सारे असूल अब्दुल्ला गजनी पर भी तो लागू हो जाते हैं चलें, ना। फिर आप कहते हैं ना बात ख़त्म, उन तो फिर असूलों आगे के, चलें। सुनिएगा बात सुनिएगा, वो सारे असूल मौजूद हैं, उसके बावजूद मिर्जा साहब कहते हैं कि बंदा जो कहे वो पूरा ना हो, इससे बढ़कर जिल्लत क्या होगी, इन असूलों के बावजूद। अब उन असूलों के बावजूद वो अब्दुल्ला गजनी के लिए जिस वक्त मिर्जा साहब ने बात की, असूल तब भी मौजूद थे मिर्जा साहब के, वो असूल होते हुए भी जिल्लत है, तो ये असूल होते हुए भी जिल्लत है। इसमें दो राय बनती नहीं है ना, या तो असूल ना होते तो फिर नहीं, बात थी। बस इतनी एक गुजारिश है कि ये नहीं दावा करना चाहिए कि मिर्ज़ा साहब की सब बातें पूरी हुई हैं। ये देख ही लें कि बिल्कुल साफ गलत बात निकली है, झूठी निकली है। इसको बंदा ये जिद करे और कहे कि नहीं, क्योंकि हम मानते हैं, हम उन पे ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं कि वो खुदा की तरफ से थे, तो बावजूद इसके कि हमारे सामने बातें झूठी साबित हुई, हम ये कहेंगे कि सच्ची साबित होती रही। ये तो वही नहीं, बात है। देखें ना, ये इल्ज़ाम उनके सिर्फ इसके ऊपर नहीं लगे, उनकी और सारी बातों पे भी इल्ज़ाम कि जी आपकी ये झूठी निकली। अब आथम की पेशगोई के मतलब भी ये कहा जाता है कि जी झूठी निकली, आपने तो ये कहा था मुझे फलाना करना, लेकिन झूठी निकली, फिर हम नहीं उसको झूठा मानते, आप उसको झूठा मानते हैं। इसी तरह पिसरे मौत के मतलब पेशगोई, आप उसको झूठा मानते हैं, हम सच्ची मानते हैं। तो इसके मतलब ना ये बस फ़र्क ये है कि आप उसको इस तरह से देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं। तो आपने बयान कर दिया, आप किस तरह देखते हैं, मैंने बयान कर दिया, मैं किस तरह देखता हूँ। अब इसमें से और क्या हम कर सकते हैं इसका? सुनने नहीं, वाला ने यही सुन कर लिया। सकते हैं, यही कर सकते हैं कि भाई आप उनको अपनी ज़िद के मुताबिक सच्चा मानते रहें, हम इस सबूत की बिना पर उनको झूठा मानते रहें। हमारा चलें भी इस तरह हक है, कर लें। आपका भी हक है। देखिए ना, यही बात अस्कानी साहब कह रहे हैं कि भाई बात बयान हो गई, आपने भी कर दी, मैंने भी अपना मौक़िफ़ कर दिया, आप समझते हैं कि मेरा मौक़िफ़ जो है उसमें जान नहीं है और लत्ता च भार नहीं हैगा, तो ठीक है, आप ऐसे समझते रहें, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। ठीक तो हो आप गया, तो आप पहले ही नहीं झूठा, उनको मानते। आप झूठ मानते रहे, वो सच मानते रहे, और हाँ, ज़ाहिर है, और क्या हो सकता मलक है? कैसर नहीं, साहब, मलक बात तो कैसर सुन लेना, मेरी साहब, ये बात है वो कंप्लीट मयार, कर। मेरी सुने, आप मेरी सुने ना, आपकी सुन लेंगे मैंने भी बात, कोई बात मसला की नहीं है, नहीं ये है। है वो इसीलिए मैंने मतलब कहा ना कैसर जरा साहब होल्ड ने रखे, बोल दिया। वो उनके साथ मेरा अपना मसला है, उनको मैंने बोलने ही नहीं देना। मलक कैसर साहब, मौका अब गुजर फैसला जाएगा। होगा कैसे कि आपने कहा कि ये काम होगा, वो काम नहीं हुआ, तब भी आप सच्चे हैं, होगा तब भी आप सच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकत। तमाम दोस्तों ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, अब जीते इसमें रहो। ये कोई मेयार नहीं रहा, मतलब कैसर साहब के बात पूरी होगी तब भी बंदा सच्चा, झूठी निकली तब भी सच्चा, ना पूरी तब भी सच्चा है, उसकी सच्चाई पर फर्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा भाई, गल इस तरह है, गल इस तरह आप नहीं, अगली गल सुनो ना। हो गल ਉਹ कर ਰੇੜੇ रहे ਦੀ थे। ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਖੇ ਖਾਣ ਲਈ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀ, ਪਿਛਗੋਈ ਖੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। अच्छा, जिन्होंने मैं खे कह खानी रहा ਹੁਣ है ਬੋਲੋ खा ही ਤੁਸੀਂ, रहे ने, ਵੇਲਾ ਜੇ। खे मैं खाने कह वाले तो रहा बेशुमार ने। मैं कह रहा ਉਹ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਆਣ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮੰਨੀ ਆਓ, ਤੇ ਉਮਰ ਰਬਾਬ ਨੇ ਬਰਾੜ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? ਦਿਮਾਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। इन्नियां बराडां लगियां इरादा रहंदियां। करके मोहब्बत का करके फरेबे तो बसों में फिर आ गए हम, अभी खा के ठोकर संभलने ना पाए कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। क्यों मलक कैसर साहब? ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ। तार साहब दा नहीं, दलील वो है। न्यायी में वहाँ से तुसी कह रहे हो कि किसी मुखालिफ ने इतराज़ कीता सी खवातीन दा मुबारका दे मतलब, वो तुहाडे कोल हवाला है? भी पेश कर दवांगा, किधर मैं चेक कर लवांगा, इतने हाँ, नो चेक यार कर किसी लेना, होती जगह ते क्योंकि लिखे उत्थे ही होगा, फिर जवाब पढ़ ही लवांगा। होगा ਉਹਦਾ कि उन्होंने किसी ने इतराज़ कीता। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ
ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ नहीं ये वाकई नशा है? आमिर भाई एडिक्शन नहीं है ऐसी कोई गल नहीं देखो मकसद होना चाहिए हर बंदे का अगर ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਕ ਮਲਕ ਮਕਸਦ ਕੈਸਰ ਹੈ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ नेक मकसद दिल ਵਿੱਚ अगर है कि यार शायद कोई बंदा हदायत पा जाए या मैनू कोई नई गल पता चल जाए फिर तो बहुत अच्छा है अगर तुसी समझो मेरा टाइम अच्छा गुजर जाए फिर बहुत बुरा मैं देखो ना नाल K2 फिल्म भी देख रहा हूँ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਛੱਡੇ ਫਿਰ ਫੜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ उससे कह दिया आज तो बाद में टिकटॉक डिलीट कर रही हैं सारे नु गाला गुला कट कढ़ा ये वो सारा कुछ करके उन्हें कहा सी मेरे को पूरा ग्रुप है एक मैं बस हुण इत्थे नहीं आना मैं उत्थे जावांगी YouTube चैनल बनावांगी ए सारे खत्मे नबूवत दे मुजाहिद इंज ने उंज ने लेकिन वो तो खुद खत्म नबूवत दी मुजाहिद है नहीं उसका खामन ते मिल रही है कहंदी है अच्छा नहीं वो तो उन्हें सेपरेशन होगी ना उन्हें तो ही दसिया नहीं वो कहंदी है कि मैं अजे तक उसके निकाह विच हां हाँ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਗਲੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੈਲੋ ਜੀ हाँ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ नहीं नहीं वो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ तो आमिर भाई बात में क्या निकला बात का कंक्लूजन नहीं निकाला अभी तक बड़ी देर से हमने बात सुनी सारा वाक़या सुना तो खलीफा बख्श साहब आपने सुना नहीं है जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसमें आप जी हमने सुनी दोबारा है मैं उसको शुरू मैं चाह रहा था कि ना आमिर भाई की और आपकी गुफ्तगू काफ़ी लंबी थी मैं चाह रहा था आमिर भाई इसको सम अप कर दें 2 मिनट के अंदर भाई कंक्लूजन यही है कि मिर्ज़ा साहब की बातें बिल्कुल साफ झूठी निकली हैं उनके अपने लफ्ज़ों के मुताबिक जो कुछ उन्होंने कही थी लेकिन इनको हक है कि ये कहें कि हमने उनको मानना है मानते रहें कौन इनको रोक रहा है लेकिन ये कहना कि उनकी सारी बातें दुरुस्त निकली हैं बावजूद इसके कि इन बातों का जवाब भी किसी के पास नहीं इसके बाद भी अगर बंदा ये कहे कि हमारा हक है भाई हक तो है हर एक का जो चाहे करे जो बशीरुद्दीन महमूद अहमद के मुरीद थे जो कहते थे कि हम अपनी आंखों से भी उसको बदकारी करते हुए देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारी आंखें झूठ बोल रही हैं ना तो हक तो उनका भी है जिस बंदे को जो करना है वो करे लेकिन जो बंदा इस दुनिया में बाअसूल है वो असूल से जिएगा असूल से मरेगा दलील से जिएगा दलील से मरेगा ऐसे बंदे को मानने की कोई दलील नहीं होती जिसकी बात इतनी सराहत के साथ गलत साबित हो रही है हाँ अपने नफ्स की परस्तिश के लिए बंदा मानता रहे लेकिन एक दिन आने वाला है कल क़यामत के दिन हमारे हाथ में कोई दलील नहीं होगी कि भाई हमने इस बंदे को क्यों माना है फिर वहाँ वक्त भी दोबारा हाथ में नहीं आएगा यही कंक्लूजन है इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारे अकल में ये बात नहीं आ रही कि उनकी ये बात किस तरह पूरी हुई है या इसका क्या लेकिन ये तय है कि जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है ये नहीं हुआ उन्होंने कहा था ना कई औरतें निकाह में आएंगी तो कोई नहीं आई ये बात तो सही है तो कोई ऐसा मानी होगा जो इनको समझ नहीं आ रहा ये कहना चाहते हैं लेकिन बात गलत साबित हो गई गलत को तो सही नहीं कह सकते ये आप किसी भी कादियानी के सामने जाकर पेश करेंगे तो वो ऐसे ही आंखें बंद करके पंचर लगाने की कोशिश करेगा कि नहीं वो मोहम्मदी बेगम के बारे में कहा था वो बात पूरी नहीं हो सकी भाई मोहम्मदी बेगम का वहाँ पे जिक्र ही नहीं था
मोहम्मदी बेगम तो हो सकता है अभी गुड़िया से खेलती हो। 20 फरवरी 1886 को जब ये इश्तिहार छापा गया ना, उस वक्त मोहम्मदी बेगम के किस्से का जिक्र भी नहीं था कहीं पर। उसका बाप उससे अगले साल आया था कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए। खोले माइक तो कर लो गल, जेड़ा जहाज उड़न लगा डालो। नहीं तो वैसे मैं कमेंट करने लगा था तो हाथ लगा, माइक खोल गया। आप जारी रखें बात। बात इतनी है बस, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सच यही है कि बातें मिर्जा साहब की सारी ही झूठी निकली हैं, लेकिन कई तो ऐसी हैं कि जिनका जवाब ही नहीं दिया जा सकता। ये देख ही लें आपके सामने क्या हुआ पड़ा है। ये तीसरी बात मैंने पेश की है अमर भाई। पहली मैंने पेश की थी अब्दुल हकीम पटेलवी के बारे। वो भी ऐसा ही है कि उन्होंने 5 नवंबर 1907 को इश्तिहार दिया था कि ये मेरी आंखों के सामने साबी फील की तरह निस्त नबूज हो जाएगा। वो उसके बाद 1908 के बाद बशीरुद्दीन महमूद को लताड़ता रहा 2 महीने कि दो जवाब क्या बना है। तुम्हारा बाप ये क्या कर गया, वो कहा करता था कि वो मेरे बारे फलां बंदे ने कहा ये मेरी ज़िंदगी में मार जाएगा, खुद मेरी ज़िंदगी में मार गया। अब वो जो कोई तुम्हारा बाप कहता था वो खुद उसके साथ हो गया, दो जवाब क्या करना है। तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने फिर पहले तो सलाम का तर्जमा किया और कहा कि सलाम में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जैसे ये मन ही निकले कि ये इसका मतलब बने कि अब्दुल हकीम पटेलवी मेरी ज़िंदगी में मरेगा। ये मिर्ज़ा साहब का इत्तेहाद है, इत्तेहादी गलती अंबिया से भी हो जाती है। लेकिन बहरहाल नईम भाई बात ये है, दूसरी बात मैंने पेश की थी कि अब्दुल उसके क्या नाम है शेख बटालवी के बारे में मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि ये ईमान ले आएगा मेरे पास। कोई जवाब नहीं, खामोशी। तीसरी ये है, चौथी आज पेश करूंगा। हवाला की तरह है कौन जो सा? आपने बात की, जो भी आपने कहा है। कौन सा, शेख बटालवी वाला या अब्दुल हकीम पटेलवी वाला? शेख बटालवी वाला। बटालवी वाला भेज दूंगा मैं आपको, पर्सनल भेज दूंगा। बताएं, पढ़ के सुनाएं मुझे। यार मैं बात कर रहा हूँ, हर वक्त वाला मेरे हाथ में नहीं उठाया होता, कहा खोल के बता के भेज दूंगा। अभी ड्राफ्ट बॉक्स में नज़दीक ही पड़ा हुआ है, कहते मैं लगा दूंगा 2-4 मिनट, मुझे बात मुकम्मल करने दें। आप करें, सॉरी माजूद। 3 पेशगोइयाँ मैंने पेश की हैं जिनका कोई सिरा पैर नहीं है। तारिक चौहान साहब का दावा है कोई पेशगोई झूठी नहीं निकली है। इन तीनों में कोई भी ऐसी बात नहीं जो मिर्ज़ा साहब ने कही और पूरी हो गई हो, नहीं पूरी हुई। एक जुज़ भी पूरा हुआ नहीं हुआ नजर आया। चौथी आज पेश करेंगे, उसको देख लीजिएगा। काज़वी साहब आपको वाला यहाँ पर डिस्प्ले करूँ या पर्सनल भेज दूँ? चले पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, बाद पूरी में हो गई। जरूरत पड़ेगी। हाँ पूरी हो गई ये बात। तो ये जो स्कैन आपने लगाया हुआ है, थोड़ा इस बारे में बताओ। ये स्कैन जो मैंने लगाया हुआ है काज़वी भाई, ये मिर्ज़ा साहब का हुक्म है कि बंदा जो बात कहे और वो पूरी ना हो, उससे बढ़कर जिल्लत कोई नहीं होती बंदे के लिए। अच्छा, मैं ये कहने लगा था कि जो बात अभी हुई है ना, जितनी हुई है इतनी ही करनी चाहिए। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं कि अभी आप उसको झूठा कहो, हमारे हाथ पे बैत करो, इनकार करो उसका, झूठा निकला है, अब छोड़ भी दो। ये आपके ज़िम्मे नहीं है। आपके ज़िम्मे सिर्फ हक बात बयान कर देना है, मनवाना आपके ज़िम्मे नहीं है। ये बात सराहत के साथ बयान कर दी गई है कि ये बात जो मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई है ये बिल्कुल साफ झूठी निकली है। बस इसके बाद वो कहते हैं कि हमने मानना है तो मानते रहें, हमने उनकी जगह कब्र में जाके हिसाब देना है। बात इससे आगे जब जाएगी तो फिर आगे लड़ाई है। इससे आगे बात नहीं करनी चाहिए, इतनी ही बात करनी चाहिए जितनी आज हुई है। आपने सबूत पेश कर दिया, उन्होंने उसके ऊपर जो कुछ उनसे बन पड़ता था तो पंचर लगाने की कोशिश की। उसके बाद
उसको वहीं पे छोड़ दें। ये भी पीर असकानी भाई ना उधर उसकी बराड पे थे, टिल्लों की बराड पे। वो कोई इल्हाम पेश कर रहे थे, 17 अप्रैल 1903 का इल्हाम है। वो किसने उनको दिया है पीर असकानी भाई को? क्या आखिरी वक्त में तुझे बता दिया जाएगा कि तू हक पर नहीं था? वो मैंने बराड में गुफ्तगू की थी कि इल्हाम का मानी गलत हुआ है उस पर। वो था अलबुशरा का इल्हाम है, अलबुशरा में दर्ज है। उसने तर्जमा किया था कि तुझे आखिरी वक्त में बता दिया जाएगा कि तू हक पर नहीं था। नहीं, तज़किरा में भी है वो इल्हाम है, यही तर्जमा किया हुआ है। तुझे आखिरी नहीं, वक्त तज़किरा में बता नहीं दिया है वो तज़किरा में उससे आखिरी वक्त बता दिया जाएगा। इसने तर्जमा किया तुझे आखिरी वक्त बता दिया जाएगा। ये फ़र्क है दोनों तर्जमे में। उससे आखिरी वक्त में बता दिया जाएगा या तुझे आखिरी वक्त में बता दिया जाएगा? मिस्दाक बदल जाता है ना। तुझे का मिस्दाक मिर्ज़ा कादियानी बनता है, उसे का मिस्दाक शेख बटालवी बनते हैं। हाँ, वो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इल्हाम जो वहाँ पर दर्ज है तज़किरा में या अलबुशरा में, ये ज़हन में रखें कि ये इल्हाम अल हकम अखबार से लिया गया है। सिर्फ इल्हाम के अल्फाज ना देखें। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि इल्हाम के अल्फाज अरबी के हैं और उसका तर्जमा गलत है, तर्जमे पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इल्हाम जहाँ अल हकम में दर्ज है वहाँ पर उन्होंने पूरी बात लिखी हुई है कि ये शेख बटालवी के बारे में इल्हाम हुआ है। मतलब पीर असकानी भाई जो बयान कर रहे थे सुबह, वो इनसे पूछ रहे थे, टिल्लू पूछ रहा था या कोई दूसरा पूछ रहा था कि पीर असकानी साहब आपका क्या ख्याल है कि मिर्ज़ा साहब को ये इल्हाम किसके बारे में हुआ? तो वो आगे से कह रहे थे कि ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसके बारे में हुआ, मुझे नहीं पता कि ये किसके बारे में हुआ। तो पता उनको भी नहीं था। मिर्जाइयों को कौन सा पता होता है? वो भी वो भी इधर उधर से देख रहे थे, बगलें झांक रहे थे वो भी। तो मैं और ये हमाद भाई यहाँ हम बैठे थे, तो हमने यहाँ से खोल के देखा तो वो तो अल हकम से लिया गया, और वहाँ पर शेख बटालवी का उन्होंने कहा कि वो मेरे पता नहीं ख्वाब में आया या मुझे नज़र आया, दिखाया गया और साथ ये इल्हाम हुआ। यही लिखा हुआ है ना, लेकिन तर्जमा देखें ना, तर्जमे के मुताबिक ये जो फ़र्क है ना, यही इसका बनता है ना। ये जो फ़र्क तर्जमे में किया है ना बाद में, ये फ़र्क है। वो अलबुशरा जो है ना, ये अरबी की इबारत के साथ तर्जमा मैच नहीं कर। अरबी इबारत असूल अरबी के मुताबिक पीर असकानी ने बयान किया था कि ये असूल अरबी के मुताबिक भी गलत है, इसमें तकदीम व तखीर पाई जाती है। वो एक अलग बात है कि ग्रामर की रूह से वो पूरा जुमला ही गलत हो, वो जो तकद्दम और ताखिर है वो भी मसला होगा, और ये भी मसला होगा जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर इल्हाम तो ये तैयार करना था, उसे आखिरी वक्त में बता दिया जाएगा। इल्हाम ये तैयार किया गया, तुझे आखिरी वक्त में बता दिया जाएगा। यानी जिसने इल्हाम तैयार किया है उसको अरबी नहीं आती थी सही तरह से, ये आप कहना चाहते हैं? बस ऐसी बात समझ जाए। जो अल्फाज है ना, वो जो इबारत है उसका यही मतलब बनता है कि उसको बताया जाएगा कि तू हक पर नहीं है, यानी मिर्ज़ा तू हक पर नहीं है, उसको बताया जाएगा। तर्जुमा ये बनता है उसका। नहीं, ये कैसी बात? अच्छा, वो जो इबारत लिखी हुई है उसमें ही है कि बताया जाएगा। हाँ, उसमें वो इस तरह से है, उखबिरुहु इस तरह है कि अन्नका सौखबिरुहु का लफ्ज़ है, सौखबिरुहु। हाँ, मैं उसको बताऊंगा तो कि असल तुम उससे हक मुराद पर क्या नहीं। ली गई थी? असल मुराद क्या ली गई थी? वो तो आमिर भाई बता रहे थे तर्जुमा, पहले। ज़ाहिर तर्जुमा मुराद थी ना, जो वो लेना चाह रहे थे, वो तर्जुमे में पंक्चर पकड़ा गया ना। उनको हाँ, भी पता वही लग है गया ना। था ये गलत हो मेरा गया ख्याल है, लेकिन पीर उन्होंने साहब उसका तर्जुमा बिल मफहूम जो भी करके कोशिश की कि पंक्चर लग जाए। लेकिन वो आपको पता है फिर उस जमाने में अखबारों के ऊपर पंक्चर इस तरह से तो नहीं लगा करते थे ना, कोई ना कोई तो लॉजिक। पीर साहब का वही मकसद था कि बताएं किसके लिए है, किसको कहा जा रहा है ये, क्योंकि मतलब तो यही बनता है कि मिर्जा साहब को कह रहा कि तू हक पर नहीं है, हाँ, यानी बटाली साहब को बताया जाएगा कि तू हक पर नहीं है। मैंने कहा पीर असकानी भाई का जो है वो सवाल बड़ा अच्छा है। जी उनके जी। है ना, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है।
तो वो इबारत ढूंढनी है मैंने उसमें हमामतुल बुशरा में बताया ना, देख लूंगा। मामा भाई हम